नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 13 फरवरी 2024 दोपहर 3:25 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि, जहां वर्तमान समय में शनिदेव स्वयं विद्यमान हैं, प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य कुंभ राशि में 14 मार्च 2024 की दोपहर तक रहेंगे और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए पिता, आत्मा, उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक सूर्य क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। सूर्य का यह गोचर आपके जीवन काल पर कैसा प्रभाव देने जा रहा है। जानते हैं आप कि जब सूर्य बली अवस्था में हो, शुभ अवस्था में हो, तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता हासिल कराते हैं। और वहीं जब सूर्य की स्थिति कमजोर हो, खराब हो, तो मान सम्मान की हानि, पिता को कष्ट, नेत्र की पीड़ा, जातक के आत्मविश्वास में कमी, तरह तरह की परेशानियां जातक के जीवन काल में आने लगती हैं। प्रिय दर्शकों, यह गोचर अपने आप में बेहद विचारणीय है। सूर्य और शनि आपस में नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं। अब इस समय गोचर कुंडली में शनिदेव कुंभ राशि में है और सूर्य वही कुंभ राशि में उनके साथ विद्यमान होंगे, अति शत्रु बनकर के। देखा जाए तो यह गोचर कई तरह से विचारणीय होगा। शतभिखा नक्षत्र के अंतर्गत जो 3 नक्षत्र आते हैं वो कौन कौन हैं, तो आप जानते हैं वो है धनिष्ठा। ये मंगल का नक्षत्र है और इसका 2 चरण आता है कुंभ के अंतर्गत। शतभिखा ये राहु का नक्षत्र है, इसका 4 चरण आता है। और पूर्वा भाद्रपद ये देवगुरु का नक्षत्र है, इसका 3 चरण आता है। अब यहां समझने की आवश्यकता है कि शनि सूर्य की युति होगी जब ये शतभिखा के अंतर्गत प्रवेश करेंगे, जहां की समय शनिदेव स्वयं विद्यमान है। तो ये एक करीबी जब युति होगी तो ये समय कहीं ना कहीं परेशानियों को देने वाला होगा। प्रिय दर्शकों, अच्छी बात यह है कि ये जब युति सूर्य और शनि की है, ये दोनों के दोनों ग्रह देव गुरु बृहस्पति से लाभ संबंध में होंगे। तीसरे और 11वें के संबंध को लाभ संबंध कहते हैं। तो ये लाभ का संबंध किन राशियों को लाभ की स्थिति पहुंचाने वाला है, किन राशियों को बेहद सचेत सावधान रहना है, आइए इसे हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। तो चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली चर्चा मेष राशि की है। मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि से लाभ भाव में होने जा रहा है। अब आप जानते हैं कि सूर्य आपके लिए पंचम भाव के स्वामी होकर के जाकर के लाभ भाव में गोचर करेंगे शनिदेव के साथ युति बना करके। तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि लाभ के दृष्टिकोण से, अर्थ लाभ के दृष्टिकोण से यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है आपके लिए। व्यवसाय में वृद्धि की स्थिति बनेगी, नौकरी में पदोन्नति की संभावना बनेगी, मित्रों से भी सहयोग मिलेगा, बॉस से भी सहयोग मिलेगा। व्यवसायी है तो व्यवसाय में आपके अपने पुरुषार्थ से यह गोचर आपके अनुकूल रहेगा। परंतु इस गोचर काल की अपनी कुछ परेशानियां हैं। जैसे अगर आपको पहले से ही हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत है तो आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। वाहन से दुर्घटना, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, इसका आपको ख्याल रखना होगा। पिता का सम्मान बहुत जरूरी है। इस गोचर काल के दौरान
जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें विशेष रूप से अपने गर्भ का ख्याल रखना होगा, डॉक्टर से समय समय पर जांच कराते रहना होगा। प्रेम संबंध के मामले में यह गोचर परेशानियों को लेकर के आने वाला है और विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना है, बाकी सभी मेष राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। लाभ के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, विकास के दृष्टिकोण से, नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह गोचर अति उत्तम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए, झूठ बोलने से बचिए और खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। इतना ध्यान अगर आपने रखा तो यह गोचर आपके लिए लाभप्रद होगा। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो सूर्य आपके लिए चतुर्थ पति बनकर के दशम में गोचर करेंगे, शनिदेव के साथ युति बना करके। अगर आप आशावादी हैं तो समझ लीजिए यह गोचर ठीक है, आशा आपको बनाए रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष रहेगा। जैसे पिता के साथ मनमुटाव, मतभेद, बॉस के साथ मनमुटाव, मतभेद। चूंकि इस गोचर काल के दौरान सूर्य जिन 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे उसमें पहला जो नक्षत्र का 2 चरण है वो चंद्रमा का है और बीच का जो समय होगा वो शतभिखा का समय होगा, जहां कार्यक्षेत्र में विशेष संघर्ष और परेशानियां बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, अंत होने से पूर्व आपको दे करके जाएगा, अधिकारी वर्ग से विशेष लाभ करा करके जाएगा। आपकी संभावनाएं, आपकी जो योजनाएं हैं वो पूर्ण होंगी, आपकी जो आशा है वो पूर्ण होगी। यानी अंत में जाकर के यह विशेष अनुकूल हो जाएगा आपके लिए, विशेष प्रगति का मार्ग आपके लिए खोलेगा। नौकरी की तलाश में है तो नई नौकरी मिलेगी, नया व्यापार प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो वो होगा। पिता के साथ संबंध मधुर होंगे, लेकिन सब अंत में जाकर के, बीच में थोड़ी परेशानी आपको भी रहेगी, सावधानी बरतिएगा। कोर्ट केस इत्यादि कहीं चल रहा है तो उससे भी मुक्ति आपको अंत आते आते मिल जाएगी। यानी अनुकूल है, लेकिन अपने उत्तरार्ध में जाकर के। जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं, बता दूं, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, मित्र से संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। अगर आप किसी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो बहुत सचेत रहिए। आपके द्वारा उठाया गया कोई भी गलत कदम आपकी मानहानि कराने वाला है, तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। खान पान आपका नियंत्रित होना चाहिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, पिता का विशेष सम्मान करिए, तब जाकर के आप इस गोचर के अंत से कहीं ना कहीं फायदा उठा सकेंगे। मिथुन के लिए यह गोचर आपकी राशि से नवम में होने जा रहा है और यह आपके लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं बढ़िया, मैं इसको कहूंगा भाग्य प्रवर्धक है। संतान पक्ष से भी अच्छी सूचना, तो वहीं छोटे भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा। हर तरह से मान सम्मान दिलाने वाला है, पदोन्नति कराने वाला है, लेकिन आपको भी थोड़ा सावधानी तो बरतनी होगी। परिवार के मध्य कोई कलह का बीजारोपण न हो जाए, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में कोई परेशानी ना आ जाए, बस इतना ध्यान रखिए। धर्म आदि कार्यों से जुड़े रहिए, तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ करिए और जो भी काम करिए प्लानिंग के साथ करिए। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। सूर्य का आपकी राशि से लाभ में गोचर करना निसंदेह, भाग्य में गोचर करना निसंदेह आपके लिए बेहद शुभ प्रतीत हो रहा है हर तरह से। तो मिथुन के जातकों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। फिर भी कहूंगा भुवन भास्कर की आराधना करिए, पिता का सम्मान करिए और खान पान नियंत्रित रखिए। बात हम कर्क की कर लेते हैं। कर्क के जातकों के लिए यह गोचर अनुकूल नहीं कहा जाएगा। देखा जाए तो सूर्य आपकी राशि से अष्टम होंगे, द्वितीय पति बन करके, शनिदेव के साथ युति बना करके। लाभ संबंध होने के कारण आकस्मिक धन लाभ की स्थिति तो बनेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, पर परिवार के मध्य किसी न किसी बात को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि कुछ अचानक ऐसी भी घटनाएं घटित होंगी जो आपके लिए अनुकूल परिणाम दे, पर फिर भी परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जीवन शैली में थोड़ा सुधार आपको लाना होगा, आचरण अपना पवित्र रखना होगा। और एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूं, कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां तो आपके सम्मुख उत्पन्न होंगी। वर्तमान समय में शनि की ढैया आपको चल रही है, उन प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए भी आपको तैयार रहना होगा और उसके लिए भुवन भास्कर की आराधना से बढ़िया कोई उपाय नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल इस गोचर काल के दौरान रहना है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से यह समय ठीक नहीं होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी अगर आप करें तो यह और ज्यादा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। कुल मिलाकर के मैं कर्क राशि के जातकों को पूरी तरह से सचेत करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं। यह गोचर आपके लिए थोड़ी परेशानी लेकर के आ रहा है। अगर आप पहले से ही किसी बड़े रोग से ग्रसित हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायत है, आपको हार्ट की शिकायत है,
तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। बात सिंह की करते हैं। सिंह के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। अब देखिए, सप्तम में होने के चलते जहां शनिदेव स्वगृही हैं, पर फिर भी मैं इस गोचर को बहुत अनुकूल आपके लिए भी नहीं कहूंगा। इसे विशेष अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह जीवन साथी के साथ मतभेद कराएगा, संबंध में परेशानी लाएगा, संभवतः विच्छेद भी कराए। पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहां भी संबंध में वैमनस्य उत्पन्न कराएगा, बात बात पर क्रोध आना, संबंधों में बिखराव होना, आपको बहुत बचना होगा। विशेष करके अब यहां समझिए कि सिंह के जातकों के लिए यह गोचर अच्छा तो नहीं है। अब अगर कहीं मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में कोई बुरा दौर और चल रहा हो, तब तो परेशानी बढ़ सकती है, तो बहुत सचेत होकर के सावधानी के साथ अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हुए, अहंकार को अपने भीतर दबाए हुए, और तब आपको आगे बढ़ना है। नहीं तो यह गोचर कहीं ना कहीं आपको मुसीबत में डालने वाला है। क्या करना है आपको? तो भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है, पिता का सम्मान करना है, और सबसे जरूरी बात, अहंकार पर अंकुश लगा करके रखना है। मद्यपान, मांसाहार, गलत खान पान से आपको हर तरह से बचना है। तो इन बातों का अगर आपने ख्याल रखा तो जरूर आप शांति से इस समय विशेष को पार कर लेंगे। कन्या के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। षष्ठ में जो ये 3 नक्षत्रों से सूर्य गुजरेंगे, धनिष्ठा, शतभिखा और पूर्वा भाद्रपद, मैं आपके लिए कहूंगा बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, हर तरह के शत्रुओं पर विजय, समस्या कहीं से भी आ रही हो, समस्या पर विजय, सफलता, कोर्ट केस इत्यादि से परेशान हो तो आपको मुक्ति, अचल संपत्ति से संबंधित कोई परेशानी आ गई है तो मुक्ति, नौकरी में किसी तरह की कोई परेशानी आ गई है, किसी भी तरह की, तो समय अनुकूल आपको बनाएगा। आपके सामने शत्रु चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसको झुकना पड़ेगा। आपका प्रभाव हर किसी पर पड़ेगा, परंतु यहां इतना सब कुछ अच्छा है तो कुछ परेशानियां भी हैं। अपने स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। पित्त से संबंधित परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। यात्रा बहुत सावधानी के साथ आपको करनी है। यात्रा जितना हो सके सचेत होकर के करिए। गलत आदत है खान पान की तो एकदम सुधार करिए, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। किसी को उधार नहीं देना है, बिना विचारे किसी कागजात पर साइन नहीं करना है, उधार लेने से भी बचना है। विद्यार्थियों के लिए इस गोचर को अच्छा कहा जाएगा। अध्ययन के लिए बढ़िया है समय। किसी प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि के विद्यार्थी तो सोच के देखा जाए तो आपकी सोच से बेहतर परिणाम निकलने वाला है इस गोचर काल के दौरान। तो विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, खान पान पर ध्यान दीजिए, गलत कार्य से दूर रहिए, गैर कानूनी काम से दूर रहिए, और याद रखिए सूर्य का श्रेष्ठ प्रभाव लेना है, क्योंकि सूर्य समय पीड़ित है शनि के साथ होने से। तो आपको एक ही बात ध्यान में रखना है, क्या? आपकी दिनचर्या ठीक रहेगी, रिजल्ट अच्छा आएगा। तुला, आपके लिए यह गोचर शुभ है। मैं इस गोचर को बढ़िया कहूंगा। देखा जाए तो सूर्य लाभवती बनकर के कुंडली के पंचम में गोचर करेंगे। हां, गर्भवती महिलाओं के लिए ठीक नहीं है, परंतु शनि के साथ होने से जिन क्षेत्रों में नुकसान हो सकता है उसको मैं बता देता हूं। बाकी यह गोचर अच्छा है। सबसे पहले तो विद्यार्थियों के लिए मंगल, राहु और गुरु, इन 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे सूर्य। शनि के साथ होने के बावजूद शिक्षा के लिए कोई प्रतिकूल नहीं है, साधना के लिए कोई प्रतिकूलता नहीं है। आध्यात्म के मार्ग पर अगर अग्रसर होना चाहते हैं तो उसमें कहीं प्रतिकूलता नहीं दिखाई पड़ रही है। बस गर्भवती महिलाओं के लिए और दांपत्य जीवन में, क्योंकि शनि की भी दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है, तो सूर्य के साथ होने से दांपत्य जीवन की जो परेशानी है वो रहेगी। यहां पर आपको सचेत रहना है। तो गर्भवती महिलाएं, दांपत्य जीवन आप अपना संभाल करके चलिए। बाकी यह गोचर आपके हित में है। लाभ के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत अनुकूल है। धनागमन के नए सोर्स आपको प्राप्त होंगे, धनागमन होगा, धन संचयन होगा, जो कि आपके लिए हर तरह से लाभदायक, सिद्धिदायक है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना है, और जैसा मैंने कहा दांपत्य जीवन को, इन 2 चीजों को आप संभाल लीजिए। बाकी यह गोचर बढ़िया है। जब सूर्य मंगल के नक्षत्र में होंगे, राहु के नक्षत्र में होंगे, गुरु के नक्षत्र में होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और वो लोग जो बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन करते हैं, बाहर का भोजन करते हैं, उन्हें सावधानी बरतनी होगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। यह गोचर अवश्य आपके लिए उत्तम होगा। वृश्चिक के जातकों के लिए जो संकेत मिल रहे हैं वो
अत्यंत श्रेष्ठ तो नहीं कहा जा सकता। हालांकि कुछ बातों को जान लीजिए, कार्यक्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सूर्य की दृष्टि 10वें भाव पर होगी तो आप नौकरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट से जुड़े हुए हैं, सरकारी, कहीं से भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अनावश्यक परेशानियां, अड़चनें, बाधाएं उत्पन्न होंगी, उससे आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है। परिवार के मध्य संभवतः माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता हो। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर ठीक है। माता पिता की कही बात को मानकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए यदि आप कदम उठाएं तो कहीं ना कहीं यह गोचर आपके लिए लाभप्रद होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, कहीं कोई प्रतिकूलता नहीं है। प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, यह बिल्कुल अनुकूल समय है। प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं, यह बिल्कुल अनुकूल समय है। और तो और अपने शत्रु पर चढ़ाई करना चाहते हैं तो भी यह अनुकूल समय है। राजनीतिज्ञों के लिए बहुत अनुकूल है, परंतु बहुत सचेत रहना होगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान भटका और आप यहीं के साथ राजनीति हो जाएगी। तो सचेत होकर के वाहन इत्यादि सावधानी के साथ चलाइएगा, यह गोचर बढ़िया है। और माता पिता वयोवृद्ध हैं तो उनके स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्क रहिएगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। और हाँ, मित्र चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, अपनी गुप्त बात शेयर मत करिएगा, यह गोचर अनुकूल रहेगा। धनु के जातकों की यदि हम बात करें तो सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से तृतीय में, और यह गोचर अच्छा है आपके लिए। जो 3 नक्षत्र हैं, चंद्रमा, मंगल, राहु और गुरु के, इन 3 नक्षत्रों से गोचर कुंभ राशि में भले शनि के साथ है, लेकिन लाभ संबंध गुरु के साथ बढ़िया रहने वाला है। यह गोचर मित्रों से, उच्चाधिकारियों से, सबसे सहयोग मिलेगा। कुछ नया सीखने को, कुछ नया करने को, कुछ बड़े प्रोजेक्ट आपके हाथ आने वाले हैं। यह गोचर हर तरह से आपको अर्थ लाभ कराने वाला है। अगर बाकी की ग्रह स्थितियां कुंडली में अनुकूल हैं तो यह समय बहुत बढ़िया है। बड़े प्रोजेक्ट आपके हाथ आ रहे हैं, कार्य अधिक होने वाला है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बाकी जरूरत के हिसाब से अवकाश भी लेते रहिए। इस समय का लाभ उठाइए। मैं इतना ही कहूंगा कि धनु राशि के जातकों को ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी, प्रेमी, दाम्पत्य जीवन, हर क्षेत्र से यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। बस यूं समझ लीजिए कि आपके लिए यह गोचर भाग्य प्रदायक है। भाग्य का साथ पूरी तरह से आपको मिलने जा रहा है। आप इस समय का जितना हो सके फायदा उठाइए, बढ़िया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिएगा, पिता का सम्मान करिएगा, सब ठीक रहेगा। मकर के लिए अगर देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक ही कहा जाएगा। सूर्य द्वितीय भाव में शनिदेव के साथ होंगे, शनिदेव स्वगृही हैं, तो आर्थिक दृष्टिकोण से इसको अनुकूल कहेंगे। भविष्य को लेकर के यदि कोई चिंता है, अर्थ को लेकर के यदि आप असुरक्षित महसूस करते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह समय ठीक है। कार्यक्षेत्र में भी अनुकूलता रहेगी, परंतु कुछ ध्यान भी रखना है। वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना जरूरी है। सामने वाला शत्रु बन जाएगा आपकी वाणी के कारण। और अच्छा, बाद में पछतावा आपको किस बात का होगा कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, पर सामने वाले ने अर्थ ऐसा निकाल लिया। तो बहुत सोच समझ करके बोलना है। और कार्यों में जहां भी दुविधा की स्थिति हो, वो कार्य छोड़ देना है। जिस कार्य को लेकर के मन में संशय हो, दुविधा हो, वो कार्य बिल्कुल छोड़ दीजिए। भुवन भास्कर की आराधना जितना हो सके करिए, इससे आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। और मीठा बोलने का प्रयत्न करिए। कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने से पूर्व घर से बाहर जाइए, थोड़ा गुड़ खा करके पानी पी लीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। यश, मान सम्मान में वृद्धि होगी। हाँ, आंखों का ख्याल विशेष रूप से रखना है। जितने भी मकर राशि के जातक हैं, उनको सबसे बड़ी तकलीफ आंखों का है। आंखों से संबंधित परेशानी होने वाली है, तो विशेष ध्यान रखिए। और खान पान पर तो बहुत ज्यादा नियंत्रण। सूर्य शनि के साथ होने के चलते बहुत हद तक संभावना है कि गलत संगति इत्यादि में पढ़ करके आपको कुछ बुरी लत लग जाए, तो बचिएगा इससे। भुवन भास्कर की आराधना करिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए। बाकी आप नौकरी पेशा हैं, व्यापारी हैं, सचेत रह करके आगे बढ़िए तो सफलता मिलेगी। कुंभ के लिए यह गोचर देखा जाए तो आपके राशि पर ही होने जा रहा है और आपके लिए भाग्यवर्धक है, बढ़िया है। 7.5 के दौरान यह समय आपके लिए बढ़िया है। आप अपनी योग्यता का भरपूर लाभ उठाइए। जो लोग किसी भी तरह की सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। समय का सदुपयोग करिए। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। निराशावादी विचार त्याग करके आशावादी बनकर के कदम उठाइए। समय आपके पक्ष में है, आपके हाथ में है। इस समय को अपने हाथ से जाने मत दीजिए।
सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बहुत बढ़िया है, उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता विशेष अनुकूल होंगे आपके लिए, धन यश मान सम्मान में वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी होगी आपके अहंकार के चलते, आपके व्यर्थ के अहंकार के चलते। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर सूर्य यदि देखा जाए तो सप्तमपति बनकर के शनि के साथ आपके राशि पर होंगे, तो स्वास्थ्य में परेशानी। तो जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, वो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का, जिनको हड्डियों में दर्द इत्यादि की शिकायत रहती है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख लें। बाकी मैं पुनः कहूंगा, यह गोचर विशेष अनुकूल है आपके लिए और इस समय का लाभ उठाइएगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा, पिता का सम्मान करिएगा और खान पान नियंत्रित, बस यह गोचर फायदा देगा। मीन के लिए यह गोचर बहुत अनुकूल नहीं कहा जाएगा। अब देखा जाए तो सूर्य षष्ठपति बनकर के द्वादश में होंगे शनिदेव के साथ, ये परेशानी लेकर के आएंगे, स्वास्थ्य में परेशानी लाएंगे, कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानियां खड़ी कराएंगे। कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे मान सम्मान की हानि हो, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े, नींद से संबंधित परेशानी, आपके जो विरोधी हैं, गुप्त शत्रु हैं, वो खड़े हो जाएंगे। तो बहुत सोच समझ करके काम करना होगा। बेहतर इंसान बनने का प्रयत्न करिए, यात्रा ना करिए, यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए। किसी ऐसे जगह पर मत जाइए जिस जगह के बारे में बहुत जानकारी ना हो। और प्रेम संबंध में भी थोड़ी परेशानी रहेगी, विद्यार्थियों का भी मन पढ़ाई से भटकेगा, और जिनको पहले से ही कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानियां चल रही हैं उनके लिए थोड़ा रिलीफ होगा। कोर्ट कचहरी के साथ साथ एक और बात, ऋण लेना देना दोनों नहीं करना है। देने के साथ साथ दिलाना भी, किसी को ऋण दिलाइएगा मत, इस बात का ख्याल रखिएगा। गायत्री मंत्र का जप करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, झूठ बोलने से बचिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी गलत कार्य में सम्मिलित मत होइए। तो यह गोचर आपका शांति से निकल जाएगा। अच्छा तो नहीं कहूंगा, शांति से निकल जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा 12वें में रहेंगे, शतभिखा नक्षत्र से भी गुजरेंगे, और शनि के साथ बिल्कुल जब मध्य में होकर के गुजरेंगे परेशानी बढ़ाएंगे। तो बहुत सावधानी बरतनी है। तो जो उपाय मैंने बताया उसका पालन करिए, तो आप शांति से समय को बिता पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।